हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी स्टेशन। आज हमारे साथ हैं अर्शी जी, जो कि आईआईटी मंडी से एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रही हैं। तो अर्शी जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप ने अपनी अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से की एंड आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। हेलो, मेरा नाम अर्शी रिजवी है और मैं एमएससी सेकेंड ईयर से हूँ। जैसा कि हिमांशु ने बताया, मैं आईआईटी मंडी से एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स कर रही हूँ। मैंने अपनी बीएससी मैथ्स ऑनर्स मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट की है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। जी। तो आप ये बताइए कि जो आपके 2 साल बीते हैं आईआईटी मंडी में, तो कॉलेज लाइफ एंड कैंपस लाइफ यानी कि पहाड़ों वाली आईआईटी का कैंपस कैसा है? कितने मजे आते हैं मतलब पहाड़ों में रहते हुए, ये आप बताइए। तो अगर हम कैंपस लाइफ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी आईआईटीज हैं उन सबसे बेस्ट मतलब मैं बाकी आईआईटीज में नहीं रही हूँ, बट जैसे कि मैंने सुना है अपने फ्रेंड से, तो उनके अकॉर्डिंग जस्ट अगर कैंपस लाइफ की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। ऐसा शुरू शुरू में लगता है सोचकर कि आईआईटी पहाड़ों में है तो एक बबल सा बन जाएगा जिसमें कि जी। पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं रहेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और इनफैक्ट मतलब नेचर के नज़दीक है तो वो तो एक एडवांटेज है ही, लेकिन फैसिलिटीज़ हो या फिर ट्रैवल की प्रॉब्लम, मतलब सारी प्रॉब्लम यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जाती हैं। ऑल्सो यहाँ पर जो कैंपस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब ऐसा है कि पूरा एक कैंपस नहीं है, बीच में एक पहाड़ है और उन दोनों वाह। को अ, हाँ, तो मतलब ये शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। और हम लोग ऐसा है कि दो कैंपस है तो उनको हम नॉर्थ और साउथ कैंपस में ऐसे रेफर करते हैं। तो हम मतलब जनरली एमएससी स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स वो साउथ कैंपस में रहते हैं और नॉर्थ कैंपस में जनरली बीटेक रहते हैं, बट अभी ऐसा है कि थोड़ा मिक्स कर दिया है, हाफ बीटेक इधर, तो इस तरीके से। एंड बसेस हैं जो आफ्टर 15 मिनट्स चलती रहती हैं, एक कैंपस को दूसरे कैंपस से कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा और वेज भी बन रहे हैं, जो मतलब शॉर्ट वेज बन रहे हैं जो एक कैंपस को दूसरे कैंपस में ले जाएंगी। तो बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब एज अ स्टूडेंट हाँ। ऑफ आईआईटी मंडी ऑफ दिस कैंपस। हाँ। आपकी एमएससी कंप्लीट होने वाली है विद इन 1 और 2 मंथ्स। तो आप अपने कोर्स कैरिकुलम के बारे में बताइए कि जैसे एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स में है आईआईटी मंडी में, तो काफी सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हम ओनली अप्लाइड मैथ्स पढ़ेंगे या कुछ कुछ प्योर के भी कोर्स पढ़ाए जाएंगे कि नहीं। तो आप बताइए अपने कोर्स कैरिकुलम के बारे हम्म। में। हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेसिफिकली जो कोर्स थे वो मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी हम जैम में वो कवर कर चुके थे और डीयू में जो सिलेबस है उसके कंपैरिजन में काफ़ी, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी लाइट सिलेबस था, बट हाँ टॉपिक्स वही थे। थोड़ा डेप्थ में थी चीज़ें और मतलब और अलग लेवल पे था, बट अगर टॉपिक्स बात करें जैसे रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है और बाकी ये ओडी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स वही थे कॉमन। एक अलग सब्जेक्ट था मतलब प्रोग्रामिंग वाला, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। तो बाकी सारे सेम सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा लेवल अप हुआ। हाँ, आपने प्योर और उसका पूछा था अप्लाइड का। वैसे तो अप्लाइड है, मतलब अप्लाइड के नेम पर ऐसा है कि प्योर भी है। मतलब प्योर में जैसे हम बाकी कॉलेजेस में देखते हैं कि काफी प्योर पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे आईटी दिल्ली में, है ना। जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेसिक जो प्योर है ना, जैसे रियल एनालिसिस हो गई। अभी इस सेमेस्टर में हम मेजर थ्योरी पढ़ रहे हैं, फंक्शनल भी पढ़ी हमने, बट इतने मतलब डेप्थ में नहीं पढ़ी और इतने सारे कोर्सेज नहीं है यहाँ पे प्योर के। टीचर्स अच्छा। काफी हैं प्योर के। और बात रही अप्लाइड की, तो अप्लाइड में स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग और बाकी ऐसा है कि मतलब कोर्सेज में तो यही सारे हम, पीडी हो गया, है ना। और हाँ मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में बोलूंगी दोनों का, हाँ। प्रोग्राम समझ। मतलब अप्लाइड पार्ट का भी और जो हमारा प्योर पार्ट है उसका भी ऑलमोस्ट इक्वल मत। प्रोपोर्शन है। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं बताती हूँ। जैसे कि मतलब इलेक्टिव कोर्सेज का ऑप्शन होता है हमारे लास्ट, मतलब लास्ट ईयर में, लास्ट के 2 सेमेस्टर्स में इलेक्टिव कोर्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। ऐसा भी होता है कि अदर इलेक्टिव लेने हैं। तो अभी जी। आपके ऊपर है कि आप अपने कोर्स के ही ले रहे हैं, मतलब अपने डिपार्टमेंट के लिए ले रहे हैं, या फिर वो आपके ऊपर है। तो जैसे मैंने तो कंप्लीटली अप्लाई लिया था, मशीन लर्निंग से रिलेटेड लिया था, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लिया था। वो आपके पास पूरी चॉइस है, तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने तो काफ़ी अच्छे कोर्सेज लिए थे दूसरे डिपार्टमेंट के, बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई करी थी, तो मेरे लिए वो चीज़ सही थी। बाकी फिर अगर कोई स्टूडेंट
मतलब इलेक्टिव अपने को ऐसे ही ले लेता है, तो फिर हाँ उसका करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से है, यहाँ पे काफी छूट है स्टूडेंट को, मतलब इस सेंस में। तो फिर वो वहां पे अलग हो जाता है, मतलब जैसे मैं एक अप्लाइड वाली स्टूडेंट हूँ और बाकी जो प्योर पढ़ना चाहते हैं वो कंप्लीट प्योर वाला स्टूडेंट है। तो इस तरीके से है। जी। तो जैसा आपने आईआईटी मंडी के बारे में बताया था कि पहाड़ों के बीच में आईआईटी है, तो इन जनरल ऐसा होता है कि पहाड़ों के बीच में क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा होता है और स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमारी तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगी। तो क्या ऐसा केस तो नहीं है कि मंडी में सडनली क्लाइमेट चेंज हो रहा हो? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा है कि हम एग्जैक्टली पहली बात, हम एग्जैक्टली मंडी में नहीं है, मंडी से 13 किलोमीटर्स दूर है जगह जहाँ पे साउथ कैंपस हम रह रहे हैं, वो है कमांड। तो जैसे अभी जून में भी काफी मतलब न्यूज आई थी कि मंडी डूब गई है इस तरीके की, जी। बट यहाँ पर हम लोग सेफ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कनेक्टिविटी एक इशू हो जाता है, जैसे लैंडस्लाइड्स कॉमन है, जैसे हाँ मैंने बताया नॉर्थ और साउथ कैंपस के बीच में एक पहाड़ है, तो जब हम ट्रैवल करते हैं तो लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, बट जितनी जल्दी लैंडस्लाइड्स होती हैं उतनी जल्दी रिमूव भी हो जाता है, मतलब रोड्स ओपन हो जाती हैं। तो एज सच ऐसा नहीं कि आप 10 दिन 12 दिन यहाँ पे फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है, डिले हो जाता है ना, मतलब ट्रैवल के लिए डिले हो जाता है। और बाकी अगर हेल्थ की बात करो तो मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे तो यहाँ आने के बाद कोई हेल्थ इशू नहीं हुई। इनफेक्ट यहाँ का खाना देख लो, वो भी अच्छा है। और बाकी वेदर तो अच्छा है ही, मतलब हाँ एक बार मैं बीमार हुई थी। थोड़ा ऐसा है ना कि अगर हम जैसे प्लेन एरियाज की बात करें तो वहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, और वहाँ पे इतनी जल्दी ठंड नहीं आती, सितंबर अक्टूबर मतलब दिसंबर तक आती है, बट यहाँ पे अक्टूबर तक ठंड हो जाती है। तो मैं एक बार बीमार हो चुकी हूँ, बट उसके बाद फिर जब पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर इस तरीके का वेदर है, तो फिर जी। उसके अकॉर्डिंग ही अगर बिहेव सरवाइव करो कर लेते हैं। तो फिर हाँ सर, हाँ तो ऐसे इतना मुश्किल नहीं है, मतलब मुझे तो इनफेक्ट प्लेन एरिया से ज्यादा यहाँ सरवाइव करना इजी लगता है, मतलब बाकी मेरे फ्रेंड्स को इजी लगता है। मतलब यही है सबका ऑलमोस्ट कॉमन रिव्यू। हाँ। आप अपने हॉस्टल लाइफ एंड खाना, जो खाना कैसा मिलता है हॉस्टल लाइफ में, मतलब सिंगल सीटर रूम है या डबल सीटर रूम है, और खाना कैसा मिलता है मेरे लिए आईआईटी मंडी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अ, मतलब अगर हॉस्टल्स की बात करें तो अभी इस टाइम पे हॉस्टल्स तो अभी और बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बीटेक की जो सीट्स है वो इंक्रीज कर दी गई हैं, तो काफी बच्चे इंक्रीज हो गए हैं। उसकी वजह से अभी ऐसा है कि हॉस्टल्स अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। हम लोग अभी 3 सीटर में रह रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में भी 3 सीटर में थे, सेकेंड ईयर में भी 3 सीटर में ही थे। तो एज सच तो कोई वो मेन इशू इसीलिए था, मतलब हमारे जो सीनियर्स थे वो 3 से 2 में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हम अभी 3 से 3 में ही हैं, क्योंकि वो ये स्टूडेंट्स का नंबर इंक्रीज हो गया है, इसीलिए अवेलेबिलिटी हॉस्टल्स की कम हो गई है। बट अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो हॉस्टल्स अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आगे थोड़ा इम्प्रूव हो। और मतलब ये मेरे लिए कोई पर्सनल इशू नहीं है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 सीटर में, क्योंकि ऐसा है कि रूम्स का स्पेस काफ़ी सही है, और हॉस्टल में मतलब प्राइवेसी हो या मतलब बाकी सारी चीज़ें ठीक है। इवन जो हमारे हॉस्टल्स हैं काफ़ी क्लीन है, और अभी 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 बने, मतलब आईटी ये आईआईटी 2009 में ही बनी है आई गेस। तो हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वेल फर्निश्ड हैं, और जो भी नए बन रहे हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। और मेस की बात करें तो मेस हर हॉस्टल की नहीं है, मतलब ऐसा है कि एक कैंपस में आई गेस 4 या 5 मेस हैं, तो वो कॉमन है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की। तो थोड़े मतलब ऐसे हॉस्टल से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ही हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सी मेस चूज करना चाहते हैं, जिस मेस का आपको खाना अच्छा लगे। बाकी ओवरऑल खाना सारे मेस का अच्छा है, मतलब वेराइटीज भी हैं, और काफ़ी ऑप्शंस भी हैं, जैसे अगर कोई सब्जी अच्छी नहीं लगी तो दाल है, मतलब ऐसा है कि वेराइटीज हैं काफ़ी। तो खाना मुझे तो ठीक लगता है, बाकी अगर अच्छा नहीं लगता, किसी टाइम अच्छा नहीं बन रहा है, तो फिर आप चेंज करवा सकते हैं, मतलब कंप्लेन करके। ओवरऑल खाना अच्छा है, मतलब ऐसे फूड पॉइजनिंग की कोई इशू नहीं हम्म। है, और वेराइटीज हैं, चाहे साउथ इंडियन हो नॉर्थ इंडियन हो, सारा तरह का खाना बनता है। और जी। मतलब डिनर के बाद स्वीट्स मिलती है, और स्पेशल डिनर भी होता है। वो तो सारी आईआईटीज हम्म। में स्पेशल डिनर होता है जिस दिन फेस्टिवल होता है। मतलब मंथ में एक बार तो होता ही है, ऐसा है। हाँ हाँ। मतलब हाँ हर, वो तो फिर सबका ऐसे है कि अपने अकॉर्डिंग रखते हैं कि कितनी बार करना है कितनी बार नहीं। जी। वैसे तो इस साल का प्लेसमेंट बहुत खराब चल रहा है बिकॉज रिसेशन है। फिर मैं जानना चाहूंगा कि आईआईटी मंडी से अब तक कितने लोग प्लेसमेंट हो गए एंड कितने लोग इंटरेस्टेड थे प्लेसमेंट में? ये काफी मतलब मुश्किल तो नहीं, मतलब ऐसा है कि काफी दुख वाला क्वेश्चन है, क्योंकि
अभी जैसे अगर प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखे तो बेकार है, मतलब बिल्कुल बेकार है। एग्जैक्ट अगर हुँ, मैं आपको डेटा बताऊं, मतलब हम पिछली बार से कंपेयर कर रहे हैं, पिछली बार हर फील्ड में थे स्टूडेंट्स, चाहे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो, चाहे डेटा साइंस वाली फील्ड में हो, मतलब टेक टेक आईटी सेक्टर। सेक्टर में हो। इस बार ऐसा है कि मतलब स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड थे वो थे भी कम। आप मान लीजिए 40%, 30 to 40, मतलब 40 में मैक्सिमम बता अच्छा। रही हूँ। तो उतने ही थे। उसके अलावा ऐसा था कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए थे, बट वो ऐसा नहीं, ऐसा था कि इतने अच्छे नहीं थे। मतलब अगर स्पेसिफिकली मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का बताऊं, तो इतने अच्छे नहीं थे। तो वहां पर जो बच्चे थे जिनको रियली प्लेसमेंट चाहिए थी और अच्छे भी थे, उन्होंने वहां ट्राई नहीं करा, क्योंकि ऐसा है कि वन स्टूडेंट वन प्लेसमेंट की पॉलिसी थी, तो उनको ये था कि अभी नहीं, आगे करेंगे। तो उन्होंने उसमें ऐसा है कि अप्लाई नहीं किया या फेक कर दिया। तो उनकी प्लेसमेंट इस वजह से अभी तक नहीं हुई है। बाकी कुछ हैं, जैसे 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, मतलब जिनको चाहिए थी और सीरियसली उन्होंने करी। तो मतलब ऐसा था कि उन्होंने एम किया तो उनको मिल गई। 5 to 6, मतलब अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं, आउट ऑफ 10 और 20, 5 to 6 स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हुआ है। बाकी जो और इंटरेस्टेड थे, मतलब आईटी जी, सेक्टर में, तो उसमें मुश्किल आई है। मतलब ऐसा है कि मैंने खुद भी इंटरव्यूज दिए हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी दिए हैं। तो उसमें उनका मतलब आगे तक नहीं पहुंच पाए। वो इवन आगे तक पहुंचते हैं तो फिर वो लास्ट स्टेप पे मतलब नहीं सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको हुँ, ऐसा है कि जो हम यहाँ 2 साल में पढ़ते हैं उससे ज्यादा बेटर उनको बीटेक में और दूसरे बीटेक ब्रांच में वाले मिल मिल जाता है। जाते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर यस। यही हो जाता है। यस। तो ऐसा ना, रिसेशन हमारे लिए उनके लिए भी है। तो वो अगर जी, 20 लाख एम कर रहे हैं, तो वो 6 to 5 लाख पे आ गए हैं। तो हमारे लिए तो नहीं ऑप्शन बचा। तो जी, अभी जी। ऐसा है कि बच्चे फिर से पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, तो इस मोमेंट पे उन्होंने मतलब होप भी छोड़ दी कि अब उन्होंने डायरेक्शन ही चेंज कर ली है। तो आई थिंक प्लेसमेंट का रिकॉर्ड यहीं तक रुक गया है। अब इसके आगे तो शायद ही मतलब एक दो ही प्लेसमेंट हो सकती हैं। और ये अच्छा, अभी जहां तक पता चल रहा है 1 और 2 ईयर तक चलेगा। बाकी अगर रिसेशन नहीं होता, तो हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो काफी बच्चे प्लेस हुए हैं। मतलब एक जी, दो ही होंगे जो कि इंटरेस्टेड थे और जिनका नहीं हुआ। और काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में हुए हैं। मतलब कंपनी आई है तो लेके गई है, 3 4 स्टूडेंट ऐसे लेके गई है हर कंपनी, बट इस बार ऐसा नहीं था। अच्छा। तो आईआईटी मंडी में जो एमएससी मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ एमएससी के लिए कौन-कौन सी कंपनियां ओपन होती हैं? मतलब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो ओनली बीटेक के लिए ओपन होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं वो सबके हम्म। लिए ओपन हो जाती हैं। तो आईआईटी मंडी में एमएससी के लिए कितनी कंपनियां ओपन हो जाती हैं? देखिए, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि आपका जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है वो मतलब किस तरह से प्रेजेंट करता है आपके इंटरेस्ट को। तो जी, हमने तो अपने मतलब प्लेसमेंट, हमें वैसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने खुद से ही, मतलब वो खुद भी इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने खुद से ही जो जो कंपनीज आती थी, जैसे पता तो चल जाता है ना कि ये कंपनी आने वाली है। तो अगर जैसे कोडिंग वाली कंपनी है, तो वो भी हमारे लिए ओपन थी। जैसे मान लीजिए टीसीएस है, एक्स्ट्रिया तो स्पेसिफिकली मतलब हमारे लिए ही आती है। तो वो तो हमारे थी। बाकी ऐसे मुझे कंपनीज का नाम याद नहीं है, बट जितनी भी थी, जैसे यम हो गई, मतलब वो इंटर्नशिप के लिए आई थी। बीटेक मतलब वो कोडिंग वाली कंपनीज थी, सीएस के लिए या डेटा साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। तो वो हमारे लिए भी ओपन था। और मतलब ऐसा था कि वो हम लोगों को भी कंसिडर कर रहे थे। ऐसा भी नहीं, मतलब इनिशियल लेवल्स पर तो कर रहे थे, बाकी आगे जाके निकाल देते थे, बट इनिशियल लेवल्स पर वो कंसिडर कर रहे थे। तो अगर अपॉर्चुनिटी की बात है तो अपॉर्चुनिटी मिली है, सबको मिली है। मतलब जो बीटेक के लिए आती थी या एमटेक के लिए आती थी कंपनीज, उसमें हम लोग भी अलाउ हो जाते थे। बट ये और चीज थी जो स्पेसिफिकली हमारे लिए आती थी, वो उसमें वो बीटेक और एमटेक वाले भी अलाउ कर देते थे। तो वहीं पर वही हो जाता ना कि हम हमारी कॉम्पिटिशन जगह वो थोड़ा फिर टफ हो जाता है। कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। तो इस जी, उसमें तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज हमारे लिए भी अलाउड थी। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि इंटर्नशिप के लिए भी कुछ कंपनियां आती हैं, तो क्या वो एमएससी जो फर्स्ट ईयर हैं स्टूडेंट उनके लिए ओपन होती हैं फॉर समर इंटर्नशिप? जी जी, फर्स्ट ईयर्स के लिए होती हैं। इंटरेस्टेड कम होते हैं, एक तो उनको नॉलेज नहीं होती इतनी। बाकी ऐसा है फर्स्ट ईयर, मतलब उनका ये रहता है कि मतलब अभी डिसाइड नहीं करते कि आगे जॉब करनी है क्या करनी है, तो अप्लाई आई आई गेस शायद कम लोगों ने किया होगा। बट हाँ, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इतनी नहीं होती हैं बट होती हैं एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा। एंड काफी सारे बच्चे डाउट करते हैं इन जनरल, ये तो सारी आईआईटी में किसी भी आईआईटी में जाओ सब बच्चों का यही डाउट रहता है, सर प्रोफेसर कैसे होंगे? प्रोफेसर र्यूड बिहेव हम्म। करेंगे या जी। फिर एकदम सपोर्टिव रहेंगे, फ्रेंडली बात करेंगे? तो आपके जो प्रोफेसर थे उनसे आपका इंटरेक्शन कैसा रहा था? देखिए, अगर प्रोफेसर्स की बात करें तो
मतलब ऐसे हर आईटी में, हर कॉलेज में ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो मतलब नहीं अच्छे लगते बच्चों को पढ़ाने के उसमें भी और बिहेवियर में भी। तो जी। यहाँ पर तो जैसे अगर हम मतलब मैंने तो ऐसे डिवाइड कर रखा है प्योर वाले प्रोफेसर्स और अप्लाइड वाले। तो जो प्योर वाले हैं तो ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं, मतलब ऐसे कि पढ़ाने में भी अच्छे हैं। और अगर जैसे डाउट्स पूछते हो या कोई सपोर्ट के लिए, वो उसके लिए भी अच्छे हैं। यहाँ पे मतलब प्योर के प्रोफेसर्स काफ़ी हैं और अच्छे भी हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, जैसे कि वो उनकी जो पीएचडी है या पोस्ट डॉक है या तो बाहर से या आईआईटी से ही है। तो उनका मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, नॉलेज बेस भी अच्छा है उनका, और टाइम भी देते हैं वो स्टूडेंट को। कुछ प्रोफेसर्स हैं जो मतलब ऐसे इतना इंटरेक्ट नहीं करते। बाकी मैं पर्टिकुलरली मतलब मेरा तो अभी जो प्रोजेक्ट मतलब स्टूडेंट्स का ज़्यादा इंटरेक्शन उनके प्रोजेक्ट गाइड से होता है। जी। तो मेरे जो गाइड हैं वो ऐसा है कि कंबाइन में है, एक एब्स्ट्रैक्ट के हैं और एक अप्लाइड के हैं। तो जो अप्लाइड वाले हैं उनसे मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो मतलब उनसे तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मेरा या इवन जो मेरे साथ जो और स्टूडेंट्स हैं जिन जो उनके अंडर में है, उनके साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है। मतलब इमोशनल सपोर्ट हो, फिर या फिर मतलब कोई किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो या एजुकेशनल सपोर्ट हो, वो हर तरह का सपोर्ट करते हैं हमें। और वो उन मतलब वो काफ़ी अपने फील्ड में, जैसे पर्टिकुलरली डेटा साइंस में और ये मतलब कोडिंग वाला जो अप्लाइड वाला जो पोर्शन है, मशीन लर्निंग हो गया, इसमें उनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। तो अच्छा। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। स्टूडेंट पूछते हैं कि आईटी मंडी की फीस कितनी है, मतलब हमारे 2 साल की एमएससी में ओवरऑल कितने पैसे लग जाएंगे? मुझे एग्जैक्ट तो फीस याद नहीं है, बट स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आई गेस 60,000 अराउंड दिया था। उसमें से कुछ सिक्योरिटी मनी था, वो मतलब रिफंडेबल होता है? वो रिफंडेबल है। नेक्स्ट उसमें हम अराउंड 47 ऐसे था नेक्स्ट ओके। सेमेस्टर में। उसमें से मतलब जो हमारा हॉस्टल और मेस का फीस थी वो 25,000 है, मतलब वो फिक्स अच्छा। है। आई गेस 16,000 उसका होता है, मेस का होता है, मतलब 1 सेमेस्टर का, और बाकी जो बचा वो हॉस्टल का होता है, हॉस्टल और इलेक्ट्रिसिटी जो भी चार्जेस होते हैं वो सारे। तो 25,000 टोटल, अराउंड 25,000 मतलब हर सेमेस्टर में। मतलब हॉस्टल का इतना होता है, बाकी जो बचा वो ट्यूशन फीस हो गई, ट्रैवलिंग चार्जेस हो गए, वो सब ऐड कर हाँ। देते हैं। फिर थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ में 40,000 के अराउंड था, दोनों में अच्छा। मतलब 40-40, तो अराउंड आप मान सकते हैं 2 lakhs के अराउंड टोटल हाँ। हमारा मतलब कॉस्ट। ओके। तो जैसे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि आईआईटी में हमें स्कॉलरशिप या लोन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो क्या आईआईटी मंडी में स्कॉलरशिप मिलती है? स्कॉलरशिप एक मतलब ऐसा था कि मेरे पास ऑलरेडी एक स्कॉलरशिप थी इंस्पायर, तो फिर मैंने तो आगे इतना अप्लाई नहीं करा। बट जितना हाँ। मुझे पता है, एक होती है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हाँ, एमसीएम तो वो, स्कॉलरशिप। हाँ एमसीएम, तो वो मिलती है। बाकी मतलब मेरे क्लास में से शायद कम बच्चे इंटरेस्टेड थे या कोई इशू हो गया था, इसलिए शायद किसी को नहीं मिली। बाकी होती है, मतलब अमाउंट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितना होता है, ये होता है। इसके अलावा मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू हो जाती है, तो आप कॉलेज के थ्रू मतलब अपनी जो कुछ, जैसे आपका जितना पैसे खर्च हुए हैं हॉस्पिटल हाँ। में या कहीं पर भी, तो आप कुछ कम करवा सकते हैं, कुछ जी। अमाउंट वापस मतलब रिफंड करवा सकते हैं। बाकी फाइन ऐसे स्कॉलरशिप एज सच तो कोई मतलब इतनी नहीं है, बस एमसीएम के अलावा तो और कोई नहीं है। लोन फैसिलिटी मतलब इसका आइडिया नहीं है मुझे, होगी ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये है कि अप्लाई काफी कम बच्चों ने किया था, तो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाँ मतलब इतनी सर्टेनिटी भी नहीं है कि मिलेगी ही मिलेगी। वो पूरा ऐसा अच्छा। होता है कि पूरे एमएससी और जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें से कुछ फिक्स नंबर होता है। ओके। तो ये है इस तरह से। तो अभी जो बच्चे आईआईटी जैम क्वालिफाई करके आ रहे हैं आईआईटीज में, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? वो मतलब अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड है तो किस तरीके से तैयारी करें, या रिसर्च में जाना चाहते हैं तो क्या क्या किन किन टॉपिक्स पर फोकस करें? अगर प्लेसमेंट जाना चाहते हैं तो ऐसा था हमारे साथ, तो हमने फर्स्ट ईयर क्या हमने मतलब 3 सेमेस्टर्स तो ऐसे कोई प्रिपेयर नहीं किया प्लेसमेंट के लिए। अपना जो कोर्स वर्क था वही पढ़ते रहे। बाकी ऐसा था कि कोर्सेज ऐसे ले लिए थे जो कि मतलब ये होता है ना, प्रोजेक्ट तो हर स्टूडेंट को करना होता है। तो जी। मैंने तो स्पेसिफिकली वो कोर्सेज लिए थे जो मुझे हेल्प करेंगे मतलब प्लेसमेंट में भी,
जैसे मशीन लर्निंग का हो गया, कोडिंग वाला हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह वाला, वो कंपल्सरी नहीं थे। मैंने वो कोर्सेज़ लिए थे और हमारे लिए ओपन भी थे। तो मतलब मैंने एक्सप्लिसिटली कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, जो पढ़ा उसमें ही पढ़ा था। और वो मुझे प्रोजेक्ट में भी हेल्प कर रहा था, मतलब ऐसा हो गया कि रिसर्च में भी मेरा मतलब अच्छी खासी हेल्प थी। बट प्लेसमेंट के लिए अगर मतलब अभी जैसे अभी का रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो प्लेसमेंट के लिए आपको एक्सेप्शनली अच्छा होना पड़ेगा, तभी आपकी प्लेसमेंट मतलब तभी आप कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो हैं एग्जैक्टली। आपके पास, कंपनीज आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, वो आ रही हैं और उनको चाहिए भी। बट उनको अब ऐसा है कि काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स चाहिए अपनी फील्ड में। तो जैसे डेटा जी। साइंस हो गया, उसमें कोडिंग मेन है, तो अच्छी होनी चाहिए आपकी कोडिंग। तो इसलिए आप फर्स्ट ईयर से ही अगर प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, इवन अगर आपको मतलब ये इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी जाना है, तो भी अगर आप फर्स्ट ईयर नहीं, एटलीस्ट थर्ड सेमेस्टर से भी प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे उसमें फोर्थ सेमेस्टर के लास्ट अभी आती है, मतलब फरवरी में स्टार्ट एग्जैक्टली। होती हैं। हाँ, तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर से भी स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने अपने, क्योंकि काफ़ी चीज़ 11-12 की भूल जाते हैं बच्चे। तो जी। अगर करना शुरू करेंगे तो मतलब मैं समझती हूँ कि उनका हो जाएगा, जी। मतलब अच्छी अ, जगह प्लेस हो जाएँगे वो लोग। जी, जैसा आपने बताया कि अगर जो स्टूडेंट प्लेसमेंट में ओरिएंटेड है, तो वो अपने जो इलेक्टिव कोर्सेज़ होते हैं, उन पे टारगेट करें जी, कि उनको इस तरीके से लें कि वो प्लेसमेंट में आपकी हेल्प करें। लाइक ऐज़ आपने मशीन जी, लर्निंग, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इस टाइप के कोर्स अगर वो करेंगे, तो उनको प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना? जी। जी। तो स्टूडेंट अ, आई होप हाँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आपके डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।